ईद के तीनों दिन अवामी खिदमत में आपने गुजारे हैं घर वालों के बजाय, ये कितना मुश्किल था? मुश्किल था। बच्चों के कॉल्स, बाबा आप कब आएंगे, कितने बजे पहुंचेंगे। जब उनको पहले दिन तो यही लारा लगाया कि मैं बस शाम को आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल। सुबह खैर, जागो साहिवाल में आपको खुशामदीद कहूँगा। मैं हूँ अमान शाहिद और आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक भी कहेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर सुतरा पंजाब एजेंसी राना शाहिद नदीम साहब। आपको हम सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, वेलकम आपको भी अपने ऑफिस में। बताइएगा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें ईद के तीनों दिन, हमने देखा कि चमक रहा था साहिवाल शहर, क्योंकि बड़ी ईद पर यूजुअली ये होता है कि हमने पीछे भी देखा है जब ये सुतरा पंजाब एग्जिस्ट नहीं करती थी, आलाइशें रहती थी और गंदगी ताफुन सांस लेना माहौल होता था। लेकिन ये इस बार हमें देखने को मिला है कि हमें नीट एंड क्लीन साहिवाल नज़र आया है और जिसका क्रेडिट ऑब्वियसली आपको और आपकी टीम को जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे ब्रीफ कर दें हमारे व्यूअर्स को भी कि ये 3 दिन जो आपने सफाई ऑपरेशन किया है ये कितना चैलेंजिंग था, कितने टन आपने कचरा उठाया है और कितना ये सारा कुछ आपने कितने चैलेंजिंग फेज से आप गुजर के गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे तकरीबन 3,500 से ज़ायद वर्कर्स इस ज़िला साहिवाल के दोनों तहसीलों में और 900 से ज़ायद मशीनरी और गाड़ियाँ ये उसमें शामिल थी। 2.25 लाख के करीब जो हैं बैग तकसीम किए गए, टेंशन बनाई गई, अवेयरनेस कैंप जो हैं वो कायम किए गए। ये सारा जो कुछ हो रहा था इसके पीछे हमारी सुथरा पंजाब अथॉरिटी और सबसे बढ़कर हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहब का विजन था। उन्होंने ईद से पहले तमाम एमडी से मल्टीपल मीटिंग्स की कि हमने इस ईद पर अपने अवाम को एक साफ़ सुथरी खुशगवार माहौल देना है और मैं अपने तमाम एमडीज़ पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। बस आपने मेहनत करनी है, रिसोर्सेज आपको पूरे मिलेंगे। आपके पास ऑलरेडी मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्हीं से आपने काम करवाना है। तो पूरा गवर्नमेंट का एक ट्रस्ट था तमाम एमडीज़ पर, उसमें हम भी शामिल हैं। तो तमाम लोगों ने मिल के हमने मेहनत की, तो पूरे पंजाब की तरह साहिवाल में भी काम अच्छा हुआ। तो जो आप कह रहे हैं चैलेंजिंग, ये सबसे बड़ा चैलेंज कि इन 3 दिनों के अंदर एक कंटिन्यूस वर्क 16-16, 18-18 घंटे काम करवाना वर्कर से, और इतनी शदीद गर्मी के अंदर ये वाकई चैलेंज था। तो तमाम वर्कर्स को मिले, उनको समझाया, उनको मोटिवेट किया। हमने ये कोई आम काज नहीं है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये वो काम है कि जिसमें हदीस मुबारक है कि सफाई नस्फ़ ईमान है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो मेहनत मजदूरी करने वाला वो मेरे को अल्लाह का दोस्त है। तो जिसका फिर जो बंदा अल्लाह का दोस्त है उसको क्या किसी की परवाह दुनिया में। तो वर्कर्स बड़े चार्ज थे। आपने देखा होगा कि कोई वर्कर जो है इतनी शदीद गर्मी के अंदर उसकी एनर्जी लेवल जो है ना वो आपको कम नजर नहीं आएगा। ये तो मैं आपसे पूछूंगा आपने मोटिवेट कैसे किया है, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि ईद के तीनों दिन अवामी खिदमत में आपने गुजारे हैं घर वालों के बजाय, ये कितना मुश्किल था? ये वैसे हम थोड़ा बहुत उसके ऑलरेडी भी आदी हैं कि मैं पोस्टिंग रहती है, कहीं छुट्टियां नहीं मिलती, बंद जाते हैं। तो बहुत मुश्किल था। बच्चों के कॉल्स, बाबा आप कब आएंगे, कितने बजे पहुंचेंगे। जब उनको पहले दिन तो यही लारा लगाया कि मैं बस शाम को आ जाएंगे। फिर तो वो शाम जब होगी, बेटा बस आप लेट हो गए तो मैं सुबह आपके पास आ जाऊंगा। तो इस तरह कल का दिन भी गुजर गया, आज तीसरा दिन भी आपके सामने है। तो सबसे ज़्यादा कॉल जो है मेरी बेटी की मुझे आई कि वही मेरे ख्याल में जब से वो पैदा हुई है तो मेरे ख्याल में कोई चंद एक ईदें जी हैं, 1-2 हैं, उनके साथ गुजारी हैं। तो हर दफ़ा उसकी ये ख्वाहिश होती है। अच्छा, ये बताइएगा अगर हम अवामी ताउन की बात कर लें तो जो पीपल्स फीडबैक है ये आप कितना इसको इम्पोर्टेंस समझते हैं कि ये इसमें सब कुछ सारा चैलेंज क्या था? ये अवामी ताउन था या आलाइशें उठाना? देखें, ये दोनों बराबर थे भाई। आलाइशों को उठाना, अगर कोई जो आवाम लोग हैं जिनके घरों में हमने बैग पहुँचाए, कहीं कमी भी रही, नहीं भी पहुँच सके, इतना बड़ा एरिया था, तो लोग 1139 पर हमारे कॉल्स करके भी, हमारे जो अवेयरनेस कैंप लगे थे मॉडल कैंप्स, वहाँ से भी लेते रहे। अगर लोग उन बैग्स के अंदर डाल के वो आलाइशें ना देते तो वो उनको कलेक्ट करना ही बड़ा मुश्किल काम, यानी कि वो काम जो हमारा वर्कर गया 1 मिनट में हो सकता था, अगर वो बाहर पड़ी होती तो वो एक चीज़ पे 5 मिनट लगने थे। तो जो
हमने स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की इस दफ़ा, कि हमने लोगों को बारहा यही कहा कि भाई जो बैग जा रहे हैं ना, बस इसी में डाल के हमें दें। आप उससे हमारा जो टाइम था ना, वो जो है उसकी एनर्जी बचत हुई है, कि वो जो काम 5 मिनट में होना था वो 1 मिनट में होता रहा। ये दोनों चैलेंज के साथ, और लोगों ने बहुत जो है वो तावन बहुत ज़्यादा किया इस मामले में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक आया आपको आवाम की तरफ से? बहुत ज़्यादा लोगों ने, देखें हम जहाँ कहीं भी गए, देखें कमियां कोताहियां ज़रूर चली, कभी शिकायतें भी आती हैं, लेकिन ओवरऑल जहाँ कहीं हम गए वर्कर्स को देखने के लिए, काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, यकीन करें अब हम पहुँचते थे तो हमारे वर्कर्स को लोग शाबाश दे रहे होते हैं। मैं कहीं जब गया हूँ गलियों में के अंदर, वो पानी पी रहे थे खड़े, तो मैंने कभी यार तुम यहाँ बैठे हो, तो वो जो 7 लोग बैठे वो भाग के आ गए, कहना सर जी यार पूरे साढ़े महल्ले सवेर दे आए ना, तो असीं फड़ के इन्हों लिया के हुण इन्हें पानी पिलान लगे हैं, तो आप इन्हें डांटे ना। तो ये उनका लोगों की ग्रेटनेस है कि उन्होंने हमारे वर्कर्स का ख्याल रखा। बिल्कुल, टीम वर्क की बात कर लेते हैं। ईद के तीनों दिन आपकी टीम लगातार काम करती रही है। आपने अपनी टीम को कैसे मोटिवेट किया कि ईद के तीनों दिन आपने दिन दुगनी रात चुगनी काम करने हैं? तो बस ये पहले सबसे मोटिवेशन थी ये कि हमारी ड्यूटी है, और पूरी गवर्नमेंट ने हम पर ट्रस्ट किया है, और सीएम साहबा का हुक्म है कि हमने पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना है कि अगर हम सोच लें तो हम काम कर सकते हैं। तो हमने ये मैसेज अपने वर्कर्स तक पहुंचाया, अपने ऑफिसर तक पहुंचाया कि अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, और ये इस मुल्क की खिदमत है, ये कोई आम काज नहीं है। तो लोगों ने इस ग्रेट काज के लिए, एक वर्कर से लेके मेरे तक, मेरे ऑफिस के जितने लोग, आप यकीन करें कि वो लोग जो सारा दिन हमारे दफ्तर की जिनकी ड्यूटी होती थी ना, उनकी ड्यूटियां लगाई गई कि वो जाके फील्ड में मॉनिटरिंग करें, ठीक है। उन्होंने एक्स्ट्रा काम किए, यानी वो दफ्तर ऑफिस में भी काम करते रहे, 2 घंटे इधर काम करते थे, 1 घंटा फील्ड में काम करते थे, फिर इधर आते थे। तो सब ने टीम वर्क था, और यही मोटिवेशन थी कि ये सूबा पंजाब है, इसका नाम पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए, और हमारी सीएम हम पर इतना एतमाद करती है, तो हमें उसने एतमाद पर पूरा उतरना चाहिए। अच्छा, लास्ट ये बता दें, आपके ख्याल में शहर को साफ रखना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है या आवाम की भी जिम्मेदारी है? एक मैसेज के तौर पर आप बता। ये तो हम सारा दिन काम करते रहे ना, तो ये सफाई नहीं हो सकती। तो ये दोनों का काम है। गवर्नमेंट का काम है रिसोर्सेज देना, गवर्नमेंट का काम है टीम्स लगाना, वर्कर्स लगाना। देखें, सफाई का एक टाइम है कि हम 6 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके मोहल्ले में सफाई करके चले जाएंगे। उसको मेंटेन बाद में लोगों ने रखना है, कि अगर हर बंदा उठा के मतलब अपने घर से वो कचरा गली में फेंक देगा, तो हम इस तरह सफाई नहीं हो सकती। यानी कि म्यूचुअल जिम्मेदारी है, और जितना ज्यादा लोग इस जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, हमारा शहर उतना ज्यादा साफ होगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी साहिवाल मौजूद थे, राना शाहिद नदीम साहब, जो ईद पर सफाई ऑपरेशन जो इन्होंने किया है, और बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा है। शहर साफ सुथरा भी रहा है बड़ी ईद पर, जो कि ऑब्वियसली नहायत इनका अहसन इकदाम है, और इनकी कामयाबी और इनकी मेहनत को ऑब्वियसली सराहा भी जाना चाहिए, और अवाम सराहा भी रही है। मुझे इसके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाज़त दीजिए, गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।